नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल जो कि कारक होते हैं हमारे साहस के, हमारे पराक्रम के, हमारे ब्लड के कारक भी मंगल होते हैं, हमारे क्रोध यानी गुस्से के कारक मंगल होते हैं, हमारे परोपकार की भावना के भी कारक मंगल होते हैं। किसी भी राशि के हैं, थोड़ा सा मंगल को आप समझिएगा, वीडियो क्यूट मत करिएगा। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसके जो क्रोध का भी कारक है और परोपकार की भावना का भी कारक है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है लैंड प्रॉपर्टी के कारक मंगल होते हैं, हमारे भाइयों के ननिहाल पक्ष से हमारे मामा के कारक मंगल होते हैं, हमारे उत्साह के कारक मंगल होते हैं। मंगल उत्साह भरता है हमारे अंदर, है ना। खेल जगत के कारक मंगल होते हैं, डिफेंस सेक्टर के कारक मंगल होते हैं, अग्नि के कारक मंगल होते हैं। और जहां वे फिजिकल रिस्क है, ठीक है, शारीरिक क्षमताओं का जहां ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है, रिस्क टेकिंग काम होता है, जैसे स्टंट्समैन वगैरह होते हैं, तो ये सब मंगल के कारकत्व में आते हैं। ठीक है, तो और साथ ही मंगल जो है आपकी कुंडली के लिए जिन भावों के लॉर्ड होते हैं, उन भाव से संबंधित चीजों को भी आपके जीवन में ये प्रभावित करते हैं। तो बीइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, मंगल जो है 13 सितंबर को गोचर कर रहे हैं तुला राशि में। इसका प्रभाव वृश्चिक, मकर और कुंभ के लिए कैसा रहेगा, इसको देखेंगे ध्यान से। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्विट मत करिएगा। सबसे पहले देखिए, मंगल जो है वो वृश्चिक वालों के लिए 6th हाउस के और लॉर्ड बनते हैं और लग्नेश होते हैं। लग्न लॉर्ड होकर के ये योग कारक ग्रह बनते हैं। एक त्रिक भाव के भी लॉर्ड होते हैं 6th हाउस के, तो तटस्थ हो जाते हैं यहां पे मंगल। अब देखिए, जब ये 12th हाउस में जाएंगे तो कहां कहां ये लाभ की पॉसिबिलिटीज को बनाएंगे और कहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है, इन सब चीजों पे डिटेल में आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मंगल जब 12th हाउस में जाएंगे तो 12th हाउस से संबंधित किन चीजों को ये अच्छा कर सकते हैं। देखिए, 12th हाउस हमारे फॉरेन का होता है। अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं तो इसमें बात बन सकती है इस पीरियड में। अगर वीजा वगैरह अटका हुआ है तो वो क्लियर हो सकता है। अगर आप फॉरेन में रह रहे हैं तो वहां पर आपके लिए रिजल्ट्स बेहतर हो सकता है, क्योंकि लग्नेश जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वो वृद्धि करेगा। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें वहां पर अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद मंगल की दृष्टि, उच्च दृष्टि पड़ेगी आपके 3rd हाउस पे। मंगल की उच्च दृष्टि जब 3rd हाउस पर पड़ेगी तो यहां पर आपके पराक्रम को मंगल बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा था मंगल उत्साह के कारक होते हैं, परोपकार की भावना। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, निश्चित रूप से वृश्चिक के मालिक मंगल होते हैं, तो डेफिनेटली आप देखिएगा क्रोध और परोपकार की भावना दोनों ही आप में काफी ऊपर लेवल की होगी, क्योंकि आप मंगल से प्रभावित हैं। तो आप वृश्चिक वाले क्या होते हैं, इनमें क्रोध भी जब आता है तो एग्रेशन भी काफी डीप लेवल पे आ जाता है, और जब परोपकार की भावना होती है वो भी डीप लेवल पे होती है। तो दोनों ही चीजों का समन्वय जो वृश्चिक राशि में होता है मंगल के गुणों के कारण होता है, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश बनते हैं। अब 4थे हाउस को जब ये देखेंगे, उच्च दृष्टि वहां डालेंगे, आपके पराक्रम का, छोटे भाई बहन का और पब्लिक डीलिंग का हाउस है। निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके उत्साह में वृद्धि करेंगे, आप एंजाइटी और डिप्रेशन से जो गुजर रहे हैं उसमें उससे निकालने की कोशिश करेंगे और आपको फिजिकली एक्टिव करेंगे ताकि आप अपने काम को कर सके। साथ ही पब्लिक डीलिंग का यह हाउस है, पब्लिक डीलिंग के लिए बेहतर है, आप और अधिक एनर्जी के साथ पब्लिक से डील करेंगे, छोटे भाई बहन के साथ संबंधों को ये सुधारेंगे। उसके बाद जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, अपने ही हाउस को देखेंगे। इस दरमियान देखिए, आप हेल्थ के लिए आपको थोड़ा एक्टिव करेंगे, आप अभी से ही थोड़ा एक्टिव हो रहे होंगे। योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज थोड़ा सा बढ़ाइए, ताकि ये समय है कि 6th हाउस पर दृष्टि डाल करके आपको शत्रु पर विजय दिलाने का चांस यहां मंगल बना रहे हैं, रोगों पर विजय दिलाने का चांस यहां पर मंगल बना रहे हैं। और 6th हाउस कहीं ना कहीं हमारी नौकरी को भी प्रभावित करता है, तो कुछ हद तक फाइनेंशियल कंडीशन को भी अच्छा करने के चांस यहां पे मंगल बना रहे हैं। 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ेगी पार्टनरशिप हाउस, 7th हाउस पे। पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको रिजल्ट बेहतर मिल सकता है, डेली विजिट जो है वो आपके वो इंप्रूव हो सकते हैं। ये सब चांसेस दृष्टि से, अपनी दृष्टि से मंगल बना रहे हैं। मैंने कहा था ध्यान कहां रखना है, उस पर भी बात करूंगा। 12th हाउस में मंगल है और यहां पर दृष्टि है। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा सामंजस्य बना करके चलें, और लाइफ पार्टनर से डिस्कस में ना पड़े, और थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज जरा सा बढ़ा दें। इस दरमियान 12th हाउस में है तो थोड़े बहुत हेल्थ पे खर्च करा सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं सच्चाई बताता हूं, जो चीजें हैं वो एज एक्यूरेट बताता हूं, तो थोड़े बहुत हेल्थ पे खर्चे करा सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, योगा मेडिटेशन से जुड़िएगा, थोड़ा सा आप एक्सरसाइजेस वगैरह करिएगा, बाकी स्थिति आपके लिए सही दिख रही है। उसके बाद देखिए, वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ समय से काफी सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए रहे हैं, बट
आपको किसी भी शर्त पे अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, अपना पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि देखिए प्रकृति उसी को ताड़ती है, प्रकृति उसी को कष्ट देती है जो कष्टों में उबर के, कष्टों को झेल करके उबर के निकल सकते हैं। यू हैव दैट कैपेबिलिटी, इफ यू आर एन स्कॉर्पियन डेफिनेटली यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू कैन ओवरकम ऑल द एंजाइटी एंड डिप्रेशंस। अभी क्या है ना कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे जितनी भी परेशानी आपको हो जाए, आप अपने सही प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ते हैं। तो आप में वो कैपेबिलिटी है ना कि आप दुखों को झेलते हुए भी अपने प्रिंसिपल्स को ना छोड़ें। तो ये जो पावर है स्ट्रगल करने का, यही पावर आपको काफी आगे ले जाता है लेटर फेज ऑफ लाइफ में, स्पेशली मिडिल फेज ऑफ लाइफ के बाद। तो इसलिए अपने पेशेंस को नहीं खोइएगा और अपना विश्वास अपने में और ईश्वर में और अपने सही सिद्धांतों में आप बनाए रखिएगा। वृश्चिक के बाद चलिए देखते हैं अब मकर के लिए। मकर के लिए देखिए, ये जो लॉर्ड बनते हैं 4th हाउस, एक बहुत ही अच्छे केंद्र के लॉर्ड बनते हैं और आपके लाभ भाव के 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। डेफिनेटली ये दो घरों के लॉर्ड बनकर के मकर राशि के लिए मंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह बन जाते हैं। और कहां गोचर कर रहे हैं? 10th हाउस में। लाभेश आएगा आपका कर्म स्थान पे, कर्म से लाभ के चांसेस बढ़ेंगे, आपके जॉब में प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे, आपके सैलरी बढ़ने के चांसेस बनेंगे, दूसरी जॉब अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर आप दूसरा कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें भी लाभ बढ़ने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि लाभेश आपके यहां आकर के बैठे हैं। जॉब भी ये मंगल दिला सकते हैं। मंगल की दृष्टि 4th हाउस पर है। अगर लैंड प्रॉपर्टी में कहीं कुछ आप अच्छा करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। इस दरमियान आपकी बात बन सकती है। अगर कहीं खरीदना चाह रहे हैं, परचेस कर सकते हैं, इसके चांसेस भी बनेंगे। इस पर अपनी दृष्टि डाल करके आपको माता का सुख दिलाएंगे। आपके सुख भाव पर मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं लग्जरियस चीजों को खरीदने के लिए आपको जो है ये बाध्य कर सकती है और सुखों में वृद्धि के चांसेस यहां पर मंगल बनाएंगे। उसके साथ साथ देखिए, लाभेश होकर के यहां बैठे हैं तो फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए आपको और अधिक जागरूक करेंगे, क्योंकि इनकी चौथी दृष्टि मकर राशि आपके लगन पर पड़ेगी, जहां पर उच्च दृष्टि इनकी पड़ेगी। क्योंकि मकर में ये उच्च के होते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो एनर्जी है, आपका जो स्टेमिना है, उसको बढ़ाएंगे कि आप अपने जीवन में, अपने कैरियर पर, अपने लाभ अर्निंग पे आप फोकस कीजिए। इन सब चीजों पे बढ़ाएंगे अपना स्टेमिना। फिर इनकी दृष्टि जो पड़ेगी 8वें घर पे भी पड़ेगी। यहां पर मंगल की दृष्टि, लाभेश की दृष्टि वहां पड़ेगी ज्ञान भाव पे। ज्ञान से आप अपने लाभ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फाइनेंशियल कंडीशंस को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और इस दरमियान चांसेस बन रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करें और कुछ इन्वेस्टमेंट का नया प्लान भी आप बना सकते हैं। ये सब मंगल से आपको दिखाई दे रहा है मकर के लिए। मकर राशि निश्चित रूप से एक हाईली एम्बिशियस राशि होती है और हर चीज को अपने जीवन में सेक्रेटली करने में बिलीव करती है। कोई भी चीज बड़ा करके दिखाने की क्षमता रखती है और मेहनती, लेबोरियस भी होती है। डेफिनेटली 7.5 में शनि ने आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स दिए हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप अपने जीवन में जरूर आगे जाएंगे, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं। बस अपने में पेशेंस मत खोइएगा, अपने कर्म में विश्वास मत खोइएगा। रेस्ट ये जो चीजें बताई आपको गोचर आधारित व्यवस्था से बताएं। आप किसी भी राशि के हैं, अपना चार्ट भी एक बार जरूर देखिएगा। तो मंगल की व्यवस्था है, मंगल की अवस्था है जो गोचर से है। आपके चार्ट में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक की क्या पोजीशन है, सडबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के लिए जो मंगल बनते हैं, यहां पर देखिए, एक 3rd हाउस के यानी त्रिभाव के लॉर्ड बनते हैं और बनते हैं 10th हाउस के लॉर्ड। कहां कर रहे हैं गोचर? भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी देखिए, मंगल की जो स्थिति बन रही है आपके लिए, आपका कर्मेश कहां जा रहा है? भाग्य भाव में। आपका भाग्य कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है कि आप कर्म पे अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि देखिए मंगल एनर्जी के कारक ग्रह और कहां जा रहे हैं? भाग्य भाव में। तो आप अपने भाग्य को बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसके चांसेस यहां पर मंगल बना रहे हैं। मंगल वहां से अपने 3rd हाउस को देख रहे हैं, अपने ही हाउस को। आपके पराक्रम में भी कहीं ना कहीं, आपके एनर्जी लेवल में भी कहीं ना कहीं इनहेंसमेंट दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी और अधिक अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे और अच्छा तरीके से पराक्रम करने में सक्षम होंगे मंगल की इस दृष्टि के कारण। मंगल की दृष्टि यहां 4th हाउस पर भी पड़ेगी, तो मंगल कहीं ना कहीं जो है आपका पराक्रम बढ़ाएंगे कि आप लैंड प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अगर आप कैपेबल हैं तो आप खरीद भी सकते हैं। इन सब चीजों के चांसेस बनाएंगे। कर्म स्थान के लॉर्ड होकर के भाग्य भाव में गए, केंद्र के लॉर्ड होकर के त्रिकोण में गए हैं, तो निश्चित रूप से फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव करने के चांस बनेंगे। आपको नए जॉब लगने के चांसेस बनेंगे। आपके कर्म में आप और आगे बढ़ सकें, कुछ नया कर सकें, ऐसा जो है एनर्जी आपके अंदर आने के चांसेस बनेंगे और उसमें सफलता मिलने के भी योग कहीं ना कहीं आपके लिए रहेंगे। चौथी दृष्टि इनकी पड़ेगी यहां पर 12th हाउस पर, कहीं ना कहीं उच्च दृष्टि पड़ेगी। तो फॉरेन से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं। देखिए मंगल की जो अवस्था है आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, ये सम ग्रह होते हैं, क्योंकि ये ना ही बहुत योग कारक बनते हैं या ना ही बहुत मारक बनते हैं, क्योंकि एक त्रिभाव और एक
केंद्र के लॉर्ड होते हैं। तो आपके लिए जो मिला जुला प्रभाव है वो मैंने आपको बताया, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और कुंभ राशि के अगर आप हैं तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति में से हैं जो ज्यादा बोलता नहीं, चुपचाप अपने कर्म को करता है। कहां पर पोलाइट रहना है, कहां पे एंगर दिखाना है, ये आप बखूबी जानते हैं। समय के साथ अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से शनि ने काफी प्रॉब्लम्स दिए हैं, काफी सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा है। थर्ड फेज आपको चल रहा है साढ़े साथी का, लेकिन बहुत जल्द आप साढ़े साथी से भी बाहर आएंगे। तो आप भी अपना पेशेंस मत खोइएगा, अपने में विश्वास मत खोइएगा, क्योंकि आप लेबोरियस हैं, इंट्रोवर्ट हैं, कम बोलते हैं, काम अपना करते हैं। ये सब आपका गुण है, इन गुणों का आप इस्तेमाल करिएगा और घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। और ये मंगल की जो व्यवस्था है उससे मैंने गोचर व्यवस्था से मंगल की स्थिति बताई। आपकी चार्ट में भी सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, लगन कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, नवमांश में क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और दिखाना चाहें वहां भी दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम समय में अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।